ओम। जब हम ऋषि की मान्यताओं को छोड़कर अपनी मान्यताओं को आरोपित करने लगते हैं तो समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब महर्षि दयानंद जी ने 16 संस्कारों को करने के लिए संस्कार विधि बनाई। उसमें सामान्य प्रकरण को विस्तृत रूप में लिखा और हर संस्कार के प्रारंभ में उन्होंने, यहाँ मैं थोड़ी सी शायद गलती कर रही हूँ, एक दो संस्कारों को छोड़कर प्रायः सभी संस्कारों के आरंभ में उन्होंने ये निश्चित रूप से लिखा कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र, स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पर एक नए स्कॉलर्स जो आ रहे हैं, पढ़कर अपने आप को अधिक विद्वान मानते हैं, तो उनका ये कहना है कि शांतिकरण का पाठ तो सामान्य हवन में जो हम बृहत यज्ञ करते हैं उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांतिकरण जहां पर किसी की मृत्यु इत्यादि कोई दुख हुआ हो वहां पर शांति की आवश्यकता होती है, वहीं शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, क्या हम सामान्य जीवन में शांति नहीं चाहते? प्रत्येक मनुष्य जो भी कार्य करता है वो शांति के लिए ही करता है, और शांतिकरण के हर प्रत्येक मंत्र में शम शब्द का प्रयोग हम देखेंगे, जो हमें शांति के लिए प्रार्थना का द्योतक है। तो इसलिए शांति हर मनुष्य चाहता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शांति चाहता है। तो जब भी हम बृहत यज्ञ करें तो उसमें शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करना कोई शास्त्र विरोधी कार्य नहीं है। वो हमें तर्क के आधार पर भी और शास्त्र विधि के आधार पर भी वो उचित माना जाना चाहिए। उसमें कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। उसके अर्थ में भी कहीं पर कोई ऐसी भावना नहीं है कि जब कोई दुख का समय हो या मृत्यु इत्यादि का अवसर हो तभी शांति की प्रार्थना की जाए। हम देखते हैं कि हम संध्या के मंत्र में जो कि शन्नो देवी रभिष्टय मंत्र का पाठ प्रतिदिन 2 बार करते हैं, वो विहित है, तो वो मंत्र शांतिकरण में भी आया। देव शांतिरंतरिक्षम शांति, हर कार्यक्रम के अंत में हम शांति की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का पाठ भी करते हैं। यद जागृतो दूर मुदयति, जो 6 स्तन में मना शिव संकल्प मस्तु वाले 6 मंत्र हैं, उनका पाठ प्रतिदिन रात्रि को शयन काल में करने का विधान किया गया है। तो यही मंत्र तो शांतिकरण में भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और मंत्र भी हैं जिनमें केवल शांति की प्रार्थना के लिए कोई और प्रार्थना नहीं की गई। तो इसलिए ये धारणा बिल्कुल गलत है, भ्रांतिपूर्ण है। इसका हमें व्यवहार में इस धारणा को दूर करना चाहिए। जबकि कुछ समाजों में ये प्रचलन हो गया है कि वो स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे हैं, यज्ञ से पहले शांतिकरण का पाठ नहीं करते, उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो हमें इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। संस्कार विधि को देख लीजिए, हर शुभ अवसर पर शांतिकरण को करने का विधान किया गया है और हमें उसी का अनुसरण करते हुए आज के स्कॉलर्स को, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं और अपने दिमाग से निकली हुई भ्रांतियों को समाज में फैलाते हैं, उनका हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आप, आशा है आपकी भ्रांति दूर हो गई होगी और आप पुनः पहले की तरह ही यज्ञ से पहले शांतिकरण मंत्र का पाठ निशंक होकर कीजिए। शांति सबको चाहिए, हर समय चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर अवसर पर चाहिए। केवल मृत्यु या दुखद अवसरों पर ही शांति की प्रार्थना नहीं होती। हर दिन हर पल हम शांति की कामना करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम इन मंत्रों के आधार पर, जो कि ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है, वेद मंत्र ही है, हम शांति की प्रार्थना करते रहना चाहिए। और सामान्य प्रकरण में बृहत यज्ञ से पहले तो अवश्य करेंगे।
धन्यवाद।